वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए ले आए हैं इंडियन पॉलिटी पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आप भी ट्राई करें इसको आंसर करने का। सो वी फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव बोरोड द फंडामेंटल ड्यूटीज़ फ्रॉम। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा किसके कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की थी, तो इट इज़ बोरोड फ्रॉम रशिया। The next question is which article empower the president to impose the financial emergency? कौन से आर्टिकल डील करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी? ये है आर्टिकल 360। तो मैं आपको बता दूं इमरजेंसी तीन तरह की होती हैं इमरजेंसीज। तो आर्टिकल 352, आर्टिकल 354 और आर्टिकल 360। 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 में प्रेसिडेंट रूल और 360 में फाइनेंशियल एमरजेंसी। तो ये तीनों आप याद रखना है, 52 और 4 का गैप दे, 52 4 56 4 60। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल लास्ट। तो इसका आंसर है फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट इज विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियंस इन टू इंडियन सिटीजन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है कौन से आर्टिकल में रखी गई हैं, इंक्लूड की गई थी? तो ये आर्टिकल 51A में है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से अमेंडमेंट के तहत इंक्लूड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में? तो यहाँ फिलहाल आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से आर्टिकल में है, ये है आपका आर्टिकल 51A। और पार्ट पूछा जाएगा अगर कौन से पार्ट में है, तो आपको होगे पार्ट 4A। ठीक है, पार्ट 4A में है आर्टिकल 51A में। सो द नेक्स्ट इज विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस द चेंज इन द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है जिसके तहत प्रियम्बल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें चेंज लाया गया। तो आपको मैं बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें एक ही बार अमेंडमेंट हुई है, और वो अमेंडमेंट हुई थी 42nd अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो 42nd अमेंडमेंट के तहत प्रियम्बल में कुछ वर्ड जो हैं सेक्युलर वगैरह वर्ड इंट्रोड्यूस किए गए थे। ठीक है, इसके बाद बात करें बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो ये हो गया वापस से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपको। पिछली वीडियो में हमने शेड्यूल वगैरह के बारे में पढ़ाया था, तो आपको ये आंसर करना है। आंसर इसका क्या रहेगा तो देखते हैं। थर्ड शेड्यूल किससे डील करता है, मैच करें जल्दी से। थर्ड शेड्यूल किससे डील करता है? ओथ एंड इंफॉर्मेशन। नाइन्थ शेड्यूल किससे डील करता है? नाइन्थ शेड्यूल डील करता है लैंड रिफॉर्म। फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स और 10th एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो ये आपने शेड्यूल पढ़े होंगे, 12 शेड्यूल्स हैं, तो आपको होपफुली आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आपको फिर से मैं रिवाइज कर दूँ। थर्ड शेड्यूल ओथ एंड इंफॉर्मेशन, फोर्थ में ले लेता हूँ, थर्ड के बाद फोर्थ आ गया सीट्स इन राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, और 9th आता है लैंड रिफॉर्म्स, और 10 आपका आता है एंटी डिफेक्शन। ओके, द नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। फिर से शेड्यूल पे है, तो शेड्यूल हमने पढ़ा था इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज भी आपको करवा रहा हूँ। तो शेड्यूल की बात करें, फर्स्ट शेड्यूल डील करता है किसके साथ, जल्दी से बताएं? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। 7th शेड्यूल किससे डील करता है? 7th शेड्यूल जल्दी से बताएं। 8th शेड्यूल जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, आप बताएं। 11th शेड्यूल पंचायत से डील करता है, तो बचा 7 आपका डिवीजन ऑफ पावर्स। ठीक है, एलोकेशन ऑफ पावर से डील करता है। तो ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है 8th शेड्यूल विच इज डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेज। एक और इम्पॉर्टेंट 11th, ये दो आप ज़रूर याद रखें। तो या तो 12 के 12 शेड्यूल रखने हैं, वैसे ये अभी याद कर ले। 8th ऑफिशियल लैंग्वेज और 11th शेड्यूल डील्स विद द पंचायत। ठीक है, तो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो इलेक्शन कमीशन आपको बता दूं आर्टिकल 324 आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन के बारे में मेंशन है। द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट। तो मैं आपको बता चुका हूँ फंडामेंटल ड्यूटी कौन से एक्ट, 42 एक्ट के 42 अमेंडमेंट के तहत इंक्लूड की गई थी। हाई कोर्ट इशू रिट अंडर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाई कोर्ट जो है इशू करता है रिट अंडर, हाई कोर्ट इशू रिट अंडर आर्टिकल
226 आर्टिकल दिए, अच्छे से याद कर लो 226। अगर हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट होता तो आर्टिकल कौन सा लगता, आर्टिकल 32, ठीक है 32, और हाई कोर्ट का 226। तो ये दोनों को याद रखना। सुप्रीम कोर्ट इशू करता है रिट अंडर द आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट इशू द रिट अंडर द आर्टिकल 226 226। तो ये दोनों आपने याद रखना। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, was the first speaker of Lok Sabha? G.V. Mavlankar, first speaker of Lok Sabha, G.V. Mavlankar. Next is Constitution of India was adopted by Constitution Assembly on Constitution of India adopted by Constituent Assembly कब अडॉप्ट किया था, तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 में, ठीक है 26 जनवरी 1950 में कम इनटू फोर्स हुआ था। लेकिन जब ये अडॉप्ट हुआ था बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं पार्ट इसी वक्त से ही कम इनटू फोर्स हो गए थे, लेकिन कुछ रिमेनिंग 26 जनवरी 1950 से ही कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन जो है कम इनटू फोर्स हो गया था। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या आता है, अडॉप्ट कब हुआ था 26 नवंबर 1949 में। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है। ये कौन से अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था, तो ये ऐड किया गया था 86 अमेंडमेंट के तहत। और ये कौन से आर्टिकल में मेंशन ऐड किया गया है, तो ये किया गया है 21A में, ठीक है। तो ये आपने 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, राइट टू एजुकेशन 21A आर्टिकल 86 अमेंडमेंट के तहत इंक्लूड किया गया। और ये जो अमेंडमेंट है 86 अमेंडमेंट कब हुआ था, ये हुआ था 2002 में। ये 3-4 चीज़ें इसके क्वेश्चन के रिलेटेड याद रखना आप, ठीक है। क्या आपको याद रखना है, एक तो ये कौन से आर्टिकल में है 21A कौन से अमेंडमेंट के तहत इंक्लूड किया गया ये 86, और कब हुआ था 2002 में, ठीक है। तो नेक्स्ट इज कुछ ही आपके लिए लेकर आए हैं सोर्सेज, पिछली वीडियो में बताए थे, थोड़ा सा आप फिर से इसको रिवाइज कर ले एक बार। यहाँ पर आइडिया प्रियम्बल का कहाँ से लिया था, अमेरिका से, यूएसए से, लेकिन लैंग्वेज प्रियम्बल की अमेरिका से ली गई थी, ऑस्ट्रेलिया से, सॉरी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है आयरलैंड से लिए गए थे, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू हो गया या फंडामेंटल राइट्स हो गए, ये सारे यूएसए से लिए गए थे, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये रशिया से, फंडामेंटल ड्यूटीज़ रशिया से ली गई थी। पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, बाई कैमरल लेजिस्लेशन हो गया वगैरह, ये जो ब्रिटेन से लिया गया था। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये भी अमेरिका यूएसए से लिया गया था। अमेंडमेंट हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 105 हो भी चुके हैं अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया था, तो साउथ अफ्रीका, ए फॉर अफ्रीका, ए फॉर अमेंडमेंट, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, थैंक यू।